हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के पूरे चैप्टर के क्विक रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में हम बिगिनर्स और अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, एमसीक्यूज बेसिकली। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यूज बिगिनर्स एंड अचीवर्स लेवल। सबसे पहला डायरेक्शन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस के ऊपर बेस्ड होंगे। चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि इस फ्लो चार्ट के बेसिस पे आपको 2 क्वेश्चंस 1 and 2 इन्हें आंसर करना है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, व्हाट आर ए एंड बी और मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय ये दिया हुआ है 22.4 से। चलिए देखते हैं। सो व्हाट आर ए एंड बी, ये ए और बी क्या है? सबसे पहले देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में एक रिलेशन, वो रिलेशन है 22.4 लीटर का। अब अगर आपको मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आप 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। हमने पढ़ा है एक मोल में एक मोल जो कोई भी गैस होती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जैक्टली 22.4 लीटर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। वहीं पे अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर से नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो सीधी सी बात है, जब यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पे आप डिवाइड कर दोगे। ओके, सो ये हो गया हमारा सबसे पहले का सॉल्यूशन। तो ए है मल्टीप्लाई बाय 22.4 और बी है डिवाइड बाय 22.4। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 22.4 एंड डिवाइड बाय 22.4, ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर सी एंड डी। चलिए सी एंड डी देखते हैं। यहां पे भी वही मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो सी एंड डी देखते हैं। सी एंड डी ये दिए हुए हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? ओके, चलिए हम आपको सबसे पहले 2 फॉर्मूले बताता हूं मैं आपको, वो फॉर्मूले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये है। सो गिवन मास, आपको क्वेश्चन में जो भी मास दिया हुआ है वो यहां डाल दो और जो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके आप मोलर मास को यहां पे डाल दो। 1 मोल का मास क्या है, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन का 1 है, वाटर का 18 है, वो यहां डाल दो, उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। एक फॉर्मूला ये है। और अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सो उसका फॉर्मूला होता है n अपॉन n नॉट। ओके, इसका मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। सो गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। सो जो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं वो अपॉन एवोगाड्रोस नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप वो यहां डाल दो, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ये 2 फॉर्मूले हैं। इन दोनों से हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, n इसके भी बराबर है, n इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब एक फॉर्मूला आ जाता है m अपॉन m इज इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट। अब इनमें से आपको कोई भी एक चीज नहीं दी है तो आप बाकी 3 चीजें डाल के उसका वैल्यू निकाल सकते हो। भाई जो भी सब्सटेंस आपको क्वेश्चन में दिया है उसका मोलर मास तो आपको पता ही होगा, या आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो ये हमें हमेशा पता होता है, या हम निकाल लेते हैं वहीं उसी टाइम कैलकुलेट करके। और n नॉट तो कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये दोनों चीजें हमें पता है, जनरली निकालने के लिए या तो ये आता है या ये आता है, और वो हम कर लेते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले से आप कोई इंडिविजुअल चीज नहीं दी है तो वो भी निकाल सकते हो, यह हमें पता होता है अक्सर।
ठीक है, ये हमें अक्सर पता होता है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, ये दिया है, मास निकालना है कि भाई ये नंबर ऑफ मोल्स है, अब आप निकालो इस मोल्स में कितना मास होगा, मतलब ये मोल्स टोटल कितना मास होगा इस मोल का, तो आप m को इधर रख के इस m को इधर ले आ सकते हो। सेम गोज विथ हियर, आपको n निकालना है अगर, तो आप n नॉट को इधर ले आ सकते हो। ये मैथ्स के जनरल चीज हैं, बट बेसिकली मेन हमारे ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो को हम यूज करके थर्ड वाले फॉर्म को भी बना सकते हैं और फिर इसको यूज कर सकते हैं, जो कि हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे भी। चलिए सो आगे देखते हैं अभी C एंड D क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप अपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दो। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स को मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, सो आप यहां पे इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दो। वो यहां इसलिए लिख के दिखा रहे हैं, बाद में करेंगे। अब अगर आपको यहां मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 6.022 कर दो, है ना। तो मेरा C क्या हो गया, C हो गया डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और मेरा D हो गया मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये है हमारा इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं हम B। C है हमारा, C है डिवाइड और D है मल्टीप्लाई। तो पहले आप डिवाइड करो और फिर मल्टीप्लाई करो, D इज मल्टीप्लाई, है ना। चलिए आंसर चेक करते हैं, C होना चाहिए, यस आंसर C है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। 440 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। आप 440 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका मास कितना होता है, 12 है कार्बन का, ऑक्सीजन का एक का है 16, तो दो का 32 हो जाएगा ये, सो इट वुड बी 44। ओके, अब CO2 अकेले का 44 है, अगर आप इसे ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करोगे तो इट वुड बी 44 ग्राम्स, है ना, ये 44 ग्राम्स हो जाएगा। सो एक का है 44, एक मॉलिक्यूल का 44 है, सो आप देखिए यहां पे 440 दिया हुआ है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि एक मोल है ना, अच्छा वो एक मॉलिक्यूल नहीं था, एक मोल था। सो एक मोल ऑफ CO2 का कंटेंट है 44 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास ये है, एक मोल CO2 का मास 44 ग्राम है। हमने पढ़ा है ना, अगर आपको किसी के भी मोल का मास पता करना है तो आप उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर दो, U को G से रिप्लेस कर दो। तो यहां देखो एक मोल का 44 ग्राम है, तो यहां 440 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, 10 मोल्स का 440 ग्राम हो जाएगा। सो 10 मोल्स ऑफ CO2 तो यहीं लिखा हुआ है, ठीक है, 10 मोल्स ऑफ CO2 तो यहीं लिखा है। अब 440 ग्राम्स मींस 10 मोल्स, है ना, 440 ग्राम्स मींस 10 मोल्स। सो अब आप एक चीज देखो, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं, तो 10 मोल्स में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, इंटू 10 में यहां से इसको 10 टू द पावर 24 कर दो। अब मुझे ये नंबर कहीं दिख रहा है क्या, देखो मुझे ये नंबर दिख रहा है क्या, 6.022। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, रिफ्रेशर्स में और कई जगह पे 6.022 की जगह 6.023 भी होता है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा आप वैसा यूज कर लेना फॉर्म को, ठीक है। अगर 6.022 दिया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में 6.022 दिया है, बट मोस्ट ऑफ द रिफ्रेशर्स में और इवन बुक्स वगैरह में भी यहां 6.023 दिया हुआ है, तो हम दोनों को कंसिडर करके चलते हैं। तो यहां दिया हुआ है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24, जो हमारे आंसर से मैच हो रहा है। बाकी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये एक मोल होता है। हमसे जो 440 ग्राम के बारे में पूछ रहा है, सो 440 ग्राम 10 मोल्स के बराबर है, और 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स के बराबर है। सो 2 और 4 आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन बी। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। अब इनमें से गलत क्या है, चलिए 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हैव द सेम मास। ये सेम मास कैसे हो सकता है भाई, हाइड्रोजन का जो मास होता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 2U। अब मैं इसको वही एक मोल में कन्वर्ट कर दूं तो इसका मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम, इसका मोलर मास हो जाएगा 32 ग्राम। तो अब आप खुद सोचो, 5 मोल्स मतलब 5 2 10, सो 5 मोल्स का हो जाएगा 10 ग्राम हाइड्रोजन,
और यहां पे 5 मोल्स का कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 5 3 जा 15 16, 160 ग्राम। अब आप खुद सोचो कहां से दोनों सेम है, ये बोल रहा है सेम, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके नेक्स्ट, 100 grams of NH3 has less atoms than that present in 100 grams of nitrogen। तो चलो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं भाई, कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां बोला है 100 grams of NH3, तो हमको 100 grams of NH3 दिया हुआ है, चलो निकालें कितना है। 100 grams में NH3, NH3 में नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 3, तो एक एटम का मास 1 होता है, 3 एटम्स का 3 हो गया, तो 14 प्लस 3 हो गया 17। ओके, इसका खुद का मास है 17। ओके, सो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। चलो देखते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। 17 को आप लोग पहले 5 से करो, 5 7 जा 35 और 3 5 1 जा 5 6 7 8 है ना, मेरे ख्याल में ये सही है। 6 7 जा 42 और 4 ये तो ऊपर क्रॉस हो जाएगा, तो 17 5 जा 85, ठीक है। कितना बचा, 15 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 150, ठीक है। सो अब 17 को 8 से करें एक बार, 8 7 जा 56 और 5 8 1 जा 8 9 10 11 12 13 136, ये सही है, तो ये आ गया हमारा 17 8 जा 136, तो 5.8 आ गया, 5.8 मोल्स, ठीक है, 5.8 मोल्स, ये आ गया हमारा NH3 का, 100 ग्राम्स NH3। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये हमारा 100 ग्राम्स N2, देखिए 100 ग्राम्स N2 है, सो यहां लिखो 100 ग्राम्स ऑफ N2, ठीक है। अब 100 ग्राम्स वही सेम, N2 मतलब एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28 है ना, सो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 28, 28 3 जा 3 8 जा 24 और 2 3 2 जा 6 7 8 84, ठीक है। सो 84 और ये हमारा 16 हो जाना चाहिए, 16 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ। 28 कितना जा, 6 8 जा 48 और 4 6 2 जा 12 13 14 15 16, नहीं 6 नहीं जा रहा है, ये 5 जा 5 8 जा 40 का 0 कैरी गया 4 5 2 जा 10 11 12 13 14, ठीक है भाई। सो 28 कितने जा, 5 जा रहा है, तो हम लोग यहां 5 लिख देते, 3.5, तो ये आ गया 3.5, वो आ गया 5.8। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स उसके ज्यादा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उसी के ज्यादा होंगे, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उसके ज्यादा होंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स उसके ज्यादा है। एक चीज मैं वैसे आपको और बता दूं, वहां पे 5.8 मोल्स बोला है ना, तो 5.8 मोल्स का मतलब क्या है, उनने यहाँ पे देखो आप एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, तो 5.8 मोल्स ऑफ NH3, तो 5.8 मोल्स ऑफ NH3 कितना होता है, देखो ध्यान से देखना है ना, 5.8 मोल्स ऑफ NH3 हमारा कुछ ऐसा होता है, 8 2 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 8 2 जा 16 17, 8 6 जा 48 और 5 2 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 5 2 जा 10 11 का 1, 5 6 जा 30, ओके 6 7 2 8 9 4 एंड 3, सो 1 2 3 4 1 2 3 4 34.9276, ओके सो 34.9276 ये आया। NH3 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं NH3 के। अब आप ये देखो एक मॉलिक्यूल में NH3 के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन का 1, तो 4 एटम्स हैं टोटल। तो अब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, ठीक है, 4 6 जा 24 एंड 2 4 7 जा 28 29 30, 4 2 जा 8 9 10 11 का 1 कैरी गया 1, 4 9 जा 36 37 एंड 3, 4 4 जा 16 17 18 19 का 9 कैरी गया 1, 4 3 जा 12 13, ओके ये आ गया 4 1 2 3 4 139.7104 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं NH3 में। अब आप वही सोच लो, वहां नंबर ऑफ मोल्स 3.5 है और मल्टीप्लाई होंगे सिर्फ 2 एटम्स, एक तो मोल्स कम, ऊपर से एटम्स भी कम, तो 100 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में ही हमारे नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। एक का देखो कितना ज्यादा आ रहा है, क्लियर। सो चलिए इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स निकाले जाते हैं और हम ये बोलेंगे
NH3 में ज्यादा है और यहां लिखा हुआ है NH3 हैज लेस, तो हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहां देखो 16 grams ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स 3.76 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अरे क्यों? एक मोल में ही, एक मोल ऑफ सल्फर हमारा कितना होगा? एक मोल ऑफ सल्फर होता है एग्जैक्टली 32 ग्राम्स। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और आप उसको अगर कन्वर्ट कर दो ग्राम एटॉमिक मास में 32 ग्राम्स। अब 32 का जस्ट हाफ हो गया 16 ग्राम्स, है ना। सो अगर एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल्स में इतने होते हैं, तो हाफ, आधे मोल में, मतलब 32 का जस्ट हाफ है ना 16, तो आधे मोल में इसका आधा होगा, मतलब 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, गलत। सो 1 2 3 तीनों गलत है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 फ्लास्क 1 and 2 contain oxygen and ozone respectively. फ्लास्क 1 contains, चलो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं फ्लास्क 1, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है कितना? 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास। ओके, यहां से नीचे हम करेंगे दूसरे वाला कैलकुलेशन, जहां उन्होंने क्या दिया हुआ है? फ्लास्क 2, ठीक है। फ्लास्क 2 में है हमारे पास ओजोन, जो कि दी हुई है हमें 0.4 मोल्स। क्लियर? उनने ये बोला है 0.5 मोल्स हमें ऑक्सीजन है और फ्लास्क 2 में 0.4 मोल्स ओजोन है। Which of the following statement is correct regarding the number of oxygen atoms present in 2 flasks? Flask 2 has greater, Flask 1। अब इसके लिए तो भाई मुझे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। चलो नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मोल्स में से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को मल्टीप्लाई कर दो आप 0.5 से। चलो करते हैं। 6.022 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 से। 5 2 10 का 0 कैरी गया 1, 5 2 10 11, 5 6 30, ओके, और बाकी जगह पे 0 लग जाएगा। ये हो गया। अब ये कितना आंसर आ जाएगा? 0, हम यहां लिख देते हैं 0, फिर उसके बाद 1, देन 0, देन 3। ओके, सो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, 3.011 आंसर आ रहा है। 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये तो मैंने अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले ऑक्सीजन के। अब एक ऑक्सीजन में 2 एटम्स है, देखो एक ऑक्सीजन में 2 एटम्स है, तो इतने ऑक्सीजन में कितनी एटम होंगी? इंटू 2, सीधा सीधा 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, 2 3 6, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यह आंसर आ गया मेरा ऑक्सीजन एटम्स के लिए इन फ्लास्क 1, है ना। फ्लास्क 2 में ओजोन है, ओजोन में दिया है उन्होंने 0.4 मोल्स। चलो तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आंसर है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको 0.4 मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा वोगाड्रोस नंबर है, एक मोल में इतना होता है, 0.4 मोल में कितना? मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 4 2 8, 4 0 0, 4 6 24, ओके, और बाकी जगह आप 0 लगा दो। ये लगा दिए हमने, 0 लगा दिए। अब आगे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आया 8 8 0 4 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 23। ये मेरे आ गए ओजोन के मॉलिक्यूल्स। एक ओजोन में देखो कितने एटम्स हैं? 3, तो इसको इंटू 3 कर दो। अब करो इसको इंटू 3, 3 8 24 कैरी गया 2, 3 8 24 25 26, 2 3 3 4 12 का 2 कैरी गया 1, 3 2 6 7, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7.2264 इंटू 10 टू द पावर 23। यह आ गया हमारे इसके नंबर ऑफ एटम्स। देखो दोनों में से ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है। फ्लास्क 2 में एटम ज्यादा है, तो कहां है? फ्लास्क 2 हैज ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एज कंपेयर टू फ्लास्क 1, ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट, एन एलिमेंट P फॉर्म्स एन ऑक्साइड विथ फॉर्मूला PO। PO फॉर्मूला बना है, इसका मतलब पता है क्या है कि P की वैलेंसी होगी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो हमें पता ही है ना 2 होती है, इसीलिए तो जब इनको क्रिस क्रॉस किया तो ये बना P2 और 2 से 2 कैंसिल, बन गया PO। ऐसे मैंने पता लगा लिया कि P की वैलेंसी 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो 2 होती है, ये क्लियर है। अब ऑक्सीजन की 2 होती है और यहां कोई नंबर नहीं लग रहा है, इसका मतलब P की वैलेंसी भी 2 है, ठीक है। सो P की वैलेंसी हमें पता चल गई कि भाई 2 है, बढ़िया। चलो, अब हमने बोला है द फॉर्मूला ऑफ इट सल्फेट एंड फॉस्फेट, तो P की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, सेम वही कर दें, क्रिस क्रॉस करते हैं और 2 से 2 वो कैंसिल आउट कर दो, तो ये 1 1 बचा, P1SO4 1, तो PSO4 सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। चलो, फॉस्फेट PO4, इसकी वैलेंसी होती है 3, P की वैलेंसी है 2, क्रिस क्रॉस करो P3 और PO4 होल ट्वाइस, ये कहीं मिल रहे हैं क्या ये दोनों, PSO4 एंड P3PO4 होल ट्वाइस, ऑप्शन डी चेक करें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। चलो इनकरेक्ट देखते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, ये डाइक्रोमेट, बेरियम, ये सब हमने टेबल में देखे थे जब क्विक रिवीजन कराया था मैंने तब। डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7, Cr2O7 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। देखो यहां क्या लिखा है, डाइक्रोमेट आयन इज अ डाइवैलेंट एंड पॉजिटिव आयन। डाइवैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 2 हो, यहां वैलेंसी 2 थोड़ी है, यहां तो एक ही दिख रही है और वो भी नेगेटिव दिख रही है, ये गलत हो गया। बेरियम आयन इज अ ट्राइवैलेंट एंड पॉजिटिव, बेरियम आयन का फॉर्मूला ये होता है Ba2+। बेरियम आयन ट्राइवैलेंट नहीं, डाइवैलेंट, 2 वैलेंसी वाला होता है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी गलत। सॉलिड सल्फर इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, सल्फर की वैलेंसी होती है, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8, तो ये तो पॉलीएटॉमिक है, बिल्कुल सही, बहुत सारे एटम्स का बना हुआ मॉलिक्यूल है ना, तो ये बिल्कुल सही है। और अमोनियम आयन इज अ डाइवैलेंट एंड अमोनियम आयन इज अ डाइवैलेंट एंड पॉजिटिव आयन। सो अमोनियम आयन होता है एक्चुअली NH4+। अब खुद देखिए, पहले तो वो बोल रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, डाइवैलेंट नहीं, डाइवैलेंट नहीं है, ये अकेला है, एक ही नेगेटिव है, तो NH4+, ये भी गलत हो गया। तो 1 2 एंड 4 रॉन्ग है। सो 1 2 एंड 4 रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि 1 2 एंड 4 इनकरेक्ट है ना, उन्होंने यही पूछा है क्वेश्चन में इनकरेक्ट क्या है, तो इसलिए 1 2 एंड 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Fill in the blank by selecting the option with correct sequence of words. The symbolic representation of a molecule showing actual number of various atoms present in it is called, in it is called its। अब वो ये बोल रहे हैं एक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, तो एक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन उसका खुद का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऑप्शंस कहां है, एक ये है, एक ये है, तो यहां पे मॉलिक्यूलर आएगा, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स। किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एटॉमिसिटी, हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हो गई एटॉमिसिटी। देखो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि सेकंड यहां वैलेंसी दिया है, तो एक एटम में जैसे O2 दिया है, तो 2 क्या है इसकी वैलेंसी, H2, और सॉरी वैलेंसी नहीं, एटॉमिसिटी, ओके, H2, 2 क्या है उसकी एटॉमिसिटी, SO4, तो यहां 4 और सल्फर का 1, 5, तो 5 हो गई इसकी एटॉमिसिटी। तो याद रखना, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होता है, ठीक है। तो वैसे तो मुझे आंसर पता चल चुका है कि डी है, फिर भी लास्ट देख लेते हैं, इज नोन एज इट्स, ये क्या हो गया, एटॉमिसिटी डैश फॉर्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एम्पेरिकल, बता दो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। देखो उनने बोला है कि जो सिंपल रेशो में अगर आप किसी भी फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करो तो उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे कि C6H12O6, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको सिंपल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब पहले सिंपल रेशो में कन्वर्ट करो, 6 1 जा, C6 था ना, 6 1 जा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो C1H2 और O1, CH2O, ये है जनरल एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो
इसे बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि जब भी आप किसी भी फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो ना, तो उसे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर? सो ऑप्शन डी चेक करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.055 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज। चलो ये अच्छा भारी भरकम कैलकुलेशन है, इसे निकालते हैं। उन्हें हमें दिया हुआ है गिवन मास दिया है और नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, उससे मोलर मास पता चल जाएगा। तो ये हो गया Al2O3। एल्यूमिनियम का होता है 27 इंटू 2, ओके, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। देखो 2 7 जा 14 का 4 कैरी गया 1, 2 2 जा 4 5, 54 प्लस 3 6 जा 18 का 8 कैरी गया 1, 3 1 जा 3 4, 48, 8 9 10 11 12 का 2 कैरी गया 1, 5 5 10, 102 ग्राम्स। मैंने डायरेक्टली मोलर मास ही निकाल दिया। ठीक है, सो अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, फिर हम लोग नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालेंगे। तो पहले हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड के टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो उन्होंने हमें दिया है हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, वो वाला फॉर्मूला लगाएं जो मिला जुला फॉर्मूला था जो क्लास की स्टार्टिंग में बताया है। कौन सा? गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। Okay, now m is given to us 0.055 upon 102 is equals to 6.022। इसको हम लोग क्लीन कर दें, इंटू 10 to the power 23 अपॉन, एक मिनट, यहां ऊपर n आएगा 6.022 इंटू 10 to the power 23 नीचे आएगा। ठीक है, n नॉट तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 हो गया, और जो n है वो हमारा हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 0.055 अपॉन 102 इज इक्वल्स टू n। यही है। हम एक काम करते हैं, 1 2 3 पॉइंट को 3 डिजिट वहां शिफ्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट को हम 3 डिजिट वहां शिफ्ट करते हैं और यहां से हम 3 को उड़ा के 0 कर देते हैं। पहले 23 था, अब 20 कर दिया, मैंने वहां से पॉइंट कम कर दिया, मैथ्स में पढ़ा होगा। 55 को 6.022 से मल्टीप्लाई करो, या एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बड़ा करने से बेटर है पहले डिवाइड करें। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आ गया। अब 55 को 51 से डिवाइड करते हैं। देखो 55 को 51 से डिवाइड करते हैं। 51 1 जा 51 हो गया, 0 5 का बच्चा 4, पॉइंट लगा के 0 लगाओ, 0 जा 0, 4 0 0। ठीक है, नाउ 51 3 जा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 नहीं, और ज्यादा जाएगा, ये जाना चाहिए 6 5 6 जा 35, 7 जा 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। अब सही है, देखिए ये हो जाएगा हमारा 0 9 4, ये 10 3 0 लगेगा। अब कितने जा जाएगा ये 51 8 जा। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। क्लियर, ये हो जाएगा 0, ये 2 और ये 10 माइनस 8 2, 0 लग जाएगा। 51 4 जा। ठीक है, सो कितना हो गया 1.0784। सो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 1.0784। ये आ गया 1.0784। ओके, सो हम इसको रब करते हैं, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3.011 को 10784। ठीक है, चलिए 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 1 0 जा 1 1 जा। ओके, सेम हम यहां भी लिख देंगे 7 0 1। ओके, फिर हम नीचे करेंगे 0 0 0 0 0। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये तो आप लोग देख ही चुके हो क्या है, इसको हम लोग रब कर देते हैं ताकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा साफ लगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इसके बाद से हम लोग आगे का यहां लिखेंगे, और लास्ट 3 4 जा
ठीक है, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 8 ज़ा 24 25 एंड 2, 3 7 ज़ा 21 22 23 एंड 2 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, चलिए देखते हैं 4, उसके बाद 4 8 ज़ा 32 एंड 3, 7 8 9 10 18 का 8 कैरी गया 1, 7 8 9 10 का 0 कैरी गया 1, 5 6 7 3 4 2 एंड 3। तो क्या आ गया हमारा आंसर 3.2470 है ना। ये इसको मल्टीप्लाई करने का आंसर ये आ गया इंटू 10 टू द पावर 20, ये लिख दिया। और अब फाइनली Al2O3 में देखिए Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 0 0, 2 7 14 का 4 कैरी गया 1, 2 4 8 9, 2 2 4, 2 3 6, 6.49 हटा के आगे का इंटू 10 टू द पावर 20। कोई आंसर है क्या ऐसा? इतने बड़े कैलकुलेशन के बाद फाइनली हमारा सही आ गया, एक ऑप्शन तो दिख रहा है। चलो मैच करें। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। An ionic compound of element M and chlorine has the formula MCl3। एक ionic compound है जिसका फॉर्मूला है MCl3। Okay, the molecular mass of MCl3 is 133.5। इसका molecular mass 133.5 है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। What will be the molecular mass of the oxide of element M? अब M की वैलेंसी 3 है, M की वैलेंसी 3 कैसे पता चली? MCl3 है तो Cl की जरूर तो 1 है, हमें पता है। M की ही 3 रही होगी तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में M1Cl3 आया। अब M की वैलेंसी अगर 3 है तो उनने हमें बोला है ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट M। ऑक्साइड मतलब यहां ऑक्सीजन लिखो, उसकी वैलेंसी 2 होती है, करो M2O3। ओके, अब M2O3, ठीक, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां से जो ये MCl3 का 133.5 दिया है ना, ध्यान से देखना, ये जो दिया है तो M प्लस Cl प्लस Cl प्लस Cl है और 133.5 टोटल दिया हुआ है। तो हम करते हैं M प्लस, एक Cl का मास होता है 35.5, तो 3 Cl का कितना हो जाएगा इंटू 3, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी गया 1, 3 5 ज़ा 15, 16 का 6 कैरी गया 1, 3 3 ज़ा 9 10, तो ये हो जाएगा 106.5 है ना, 106.5 3 Cl का मास आ गया इज इक्वल्स टू 133.5। ये टोटल है MCl3 का, इसको उधर ले जाओ, M इज इक्वल्स टू 133.5 माइनस 106.5, 0 0 2 13 12 11 10 9 8 7 27, मास आ गया 27। तो M का मास है 27, फॉर्मूला है M2O3। सो M2O3, M का मास है 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, देखो 2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी गया 1, 2 2 ज़ा 4 5 प्लस 3 6 ज़ा 18 का 8 कैरी गया 1, 3 1 ज़ा 3 4 48, 8 9 10 11 12 का 2 कैरी गया 1, 5 एंड 5 10, 102 मास आ गया, 102 ये दिया है C 102। ठीक है, चेक करते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A given sample of sulfur contains 0.25 mole of sulfur molecules. The number of moles of sulfur atoms, comma number of sulfur molecules and number of sulfur atoms present in the given sample are respect। तो देखिए इसमें उन्होंने 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर के मॉलिक्यूल्स बोला हुआ है। तो पहले हम इसको अंडरलाइन कर लें कि हमें सल्फर के मॉलिक्यूल्स बताए हुए हैं विच आर 0.25 मोल्स। सबसे पहली चीज जो उन्होंने पूछी है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम। तो हम एक काम करते हैं, सल्फर मॉलिक्यूल में, सल्फर का मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, S8 है ना, सल्फर का मॉलिक्यूल इज S8। सो नाउ 0.25 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर के, पहले हम वो निकालते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। हमें मोल्स दिए हुए हैं 0.25, n हमें निकालना है, एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके,
अब इसको आप ऊपर ले आओ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू n। इसको सॉल्व करने पे हमारा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। 6.022 इंटू 0.25, 5 2 10 का 0 कैरी गया 1, 5 2 10 11, 5 6 30। ठीक है, फिर 2 2 4, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12। ओके, फिर 0 1 2 3 4, चलिए 0 5 5 0 5 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1.5055 ये आ गया 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 25 और 10 टू द पावर 23। ठीक है, सो 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23 ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, है ना। अब एक सल्फर के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 8 एटम्स होते हैं, है ना। सो 1.5055 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 जा 40 का 0 कैरी गया 4, 8 5 जा 40, 41 42 43 44, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 9 10 11 12, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, सो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, अब उन्होंने बोला है नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, सबसे पहला क्या बोला है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स। सो ये सल्फर एटम्स का नंबर आ गया। अब आप ये देखो, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, दिस इज जस्ट डबल ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका डबल है ये। अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल हो जाएगा। तो कितने मोल्स आ गए? हमारा सबसे पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम आ गए 2। ठीक है, सो यहां जहां भी 2 दिया हुआ है वो ऑप्शन सही है। तो इसमें भी 2 दिया हुआ है, इसमें भी 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो 2 दिया हुआ है, पहला हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है हमसे? नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स। हमसे नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं, तो हमने अब भी निकाले थे ना 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23 अभी हमने निकाला था। तो दूसरा ऑप्शन 1.5055 होना चाहिए। तो 1.5 3.2, ये देखो ये 1.5 दिया हुआ है, ये हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड वाला दिया है हमसे, क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट। सो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हैं हमारे? अभी 12.044 आए थे। सो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ सल्फर एटम्स यही आए थे ना जो हमने निकाले थे। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स ये है। अब आप देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, जो हमारा अभी तक 2 सही हो चुके हैं, उसका थर्ड में दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24। कैसे दिया है? उनने इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दिया और यहां पे एक 0 बढ़ा दिया। ये तो मैथ से सिंपल। सो आंसर हो गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24। सो ये थर्ड वाला। ओके, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए मैच करते हैं। आंसर इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम that can be obtained on electrolysis of 117 grams of sodium chloride is। मैक्सिमम कितना सोडियम निकल सकता है? 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड से। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सोडियम के आयंस निकाल लेते हैं। क्योंकि सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl हम निकाल लेते हैं पहले कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू n अपॉन n नॉट, ये हमारा वो इंटीग्रेटेड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, सो गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है? 117। ठीक है, मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है? NaCl का कितना होता है? Na इज 23 एंड Cl इज 35.5, तो ये हो गया 58.5। ओके, सो हम यहां लिख देते हैं 58.5। ओके, और बाकी आगे क्या? n हमें निकालना है और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यह हमारा सोल्यूशन है। अब इसको आप ऊपर ले आओ, इसको ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 58.5 इंटू 117 इज इक्वल्स टू n। अब 58.5 जहां तक मैं देख पा रहा हूं
ट्वाइस 117 होता है, तो 58.5 1 जा एंड ये 2 जा, सो 2 इंटू 6.022 कितना होगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NaCl, है ना। अब आप ये देखो इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NaCl है और हर NaCl में एक ही Na है, तो इतने ही नंबर ऑफ Na है और इतने ही नंबर ऑफ Cl है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास सोडियम के आयंस भी इतने ही हैं, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। दैट मींस ये मेरा याद है एवोगाड्रोस नंबर जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 उसका डबल है। अब एवोगाड्रोस नंबर में 1 मोल होते हैं, तो 12.044 में 2 मोल्स होंगे। सोडियम के 1 मोल का मास होता है 23 ग्राम्स, तो 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा इंटू 2 46 ग्राम्स। तो ये हो गया कि भाई 117 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड में 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं ऑप्शन 46 ये दिया हुआ है बी, चेक करें, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 different experiments were conducted in the following ways. 3 grams of carbon was burnt in इतना इतना, 1.2 grams of carbon was burnt in इतना। कुछ हमें 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, नीचे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन इज नॉट इलस्ट्रेटेड इन द एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन लागू नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं। पहले उन्होंने बोला 3 grams of carbon was burnt in 8 grams of oxygen। CO2 का एक काम करो, पहले आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से मास बाय मास वाला वो रेशो निकाल लो। कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 32, सो 4 3s are 12, 4 8s are 32, 3:8 का रेशो है। तो चलिए देखिए, उनने बोला कि 3 ग्राम कार्बन बर्न हुआ है 8 ग्राम ऑक्सीजन में। तो आप खुद देखो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, 3:8 का रेशो आ गया। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट 1.2 gram of carbon was burnt in air to give 4.2 gram of CO2। देखो 4.2 ग्राम CO2 दिए, 1.2 ग्राम कार्बन है, मतलब अगर 4.2 ग्राम CO2 में 1.2 ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना हुआ 3, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3 ग्राम, यहां ऑक्सीजन हो गया। सो 1.2 + 3 4.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये तो कहीं से भी हमारा जो 3:8 वाला रेशो था ना कार्बन डाइऑक्साइड का, 3:8 वाला, ये 3:8 वाले रेशो से तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। 1.2 और 3, ये 3:8 का रेशो नहीं है ये, ठीक है। सो ये वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें क्या देखना है कि हमारा कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, और क्या ये हमारा ये वाला रेशो फॉलो कर रहे हैं 3:8 का, नहीं कर रहे। देखो ना 1.2:3, ये 3:8 का रेशो फॉलो नहीं करता, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये नहीं फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट 4.5 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, 4.5 ग्राम कार्बन और कितना दे रहा है 11 ग्राम CO2। अब आप ध्यान से देखिएगा, 11 ग्राम CO2 बन रहा है, उसमें से 4.5 ग्राम कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितना बचा हमारा 11 10 9 8 7 6.5 ग्राम ऑक्सीजन। तो क्या 4.5:6.5 का जो ये रेशो है ये 3:8 को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। 4 ग्राम ऑफ कार्बन वॉज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म 30.3 ग्राम्स ऑफ CO2। सो 3 ग्राम कार्बन जो है वो 30.3 ग्राम ऑफ CO2 बना रहा है। हमें ऑक्सीजन बताएं तो 30 में से 3 हटा दो 27.3 है ना, 27.3 हो गया, तो 27.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या मेरा ये 3:27.3 ग्राम्स, ये हटा दीजिए ग्राम्स, क्या ये 3:8 का रेशो फॉलो कर रहा है, कहीं से भी नहीं कर रहा, ये भी रिजेक्ट हो गया। ओके, सो उनने बोला है कि नॉट इलस्ट्रेटेड इन द एक्सपेरिमेंट, जिसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं शो हो रहा है, तो वो है 2 3 एंड 4। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, वो है 2 3 एंड 4 वाला ऑप्शन बी, चेक करते हैं ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ABCD लिख लेते हैं। अब ए को देखो, 28 ग्राम्स ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4,
ठीक है। सो 28/4, 4 7 जा 28, 7 मोल्स, ये दिया है ऑप्शन 7 मोल्स। ठीक है, 7 मोल्स ऑप्शन दिया हुआ है। सो ए का हो गया 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी, 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो O2 का मास होता है 32, तो 32 ग्राम्स होता है एक मोल का। आधे मोल का हो जाएगा 16 ग्राम्स ऑप्शन है, ये है 4। सो बी का हो जाएगा 4। ये हमारा वही चीज है जो हमने ये वाले लेक्चर को शुरू होने से पहले कुछ फॉर्मूले देखे थे, उन्हीं फॉर्मूले को अप्लाई कर करके, और हमारा जो लास्ट वाला पार्ट था इस चैप्टर का जिसमें क्विक रिवीजन किया था, उसमें मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट यहां पे लग रहा है। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का NaCl का मास हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था 58.5। सो यहां देखिए 58.5 दिया हुआ है, इसका हो गया 1, और 1.5 मोल्स ऑफ Ca, कैल्शियम का मास होता है 40। ठीक है, तो एक मोल का मास होता है 40, वहां 1.5 मोल है, तो एक मोल का 40 और 0.5 का आप 20 और ऐड कर दो, आधा 60, ये दिया हुआ है 60, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ओके, चेक करें अब। चलिए A2 तीन जगह है, फिर B4 इधर भी है, इधर भी है, तो इन दोनों में से कोई एक है हमारा। C1, ये है C1, ओके, एंड D3। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चेक करें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the ratio of molecules present in 6.6 grams of CO2 and 3.2 grams of SO2 is, चलिए निकाल लेते हैं। सो हम एक काम करते हैं, हमें रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ये निकालना है ना, हम एक काम करते हैं, इतनी मेहनत करने के बजाय सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ना। गिवन मास भी दिया हुआ है, मोलर मास हमें पता ही है, और फिर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लेंगे, है ना। तो रेशियो ही चाहिए, तो मॉलिक्यूल्स का निकालो, मोल्स का निकालो, निकलेगा उतना ही। मोल्स बल्कि छोटा नंबर होता है तो आसानी होगी, मॉलिक्यूल्स में वही 6.022 कितना लंबा चला जाएगा। तो सीधा देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास 12 और 32 44, ठीक है, ये हो गया। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो 6.6 अपॉन 44, इसको डिवाइड करने के लिए एक मिनट, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 22 जा 44, अब करो 3.3 डिवाइडेड बाय 22। एक काम करते हैं, यहां जीरो लगा के यहां से पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, 0 जा 0, 33 पॉइंट लगाओ, 330 आ गया, 1 जा 220, यहां लिखो 1 1 0, एक और 0 लगेगा, अब ये हो जाएगा 5 जा 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 का, ये 5 2 जा 10 11, तो 225 जा करो, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 5 2 जा 10 11, ये आ गया 5 जा, सो 1 1 0 0, तो इससे ये कैंसिल। तो हमारा सबसे पहला आ गया 0.15 मोल्स, 0.15 मोल्स, ठीक है। हमारा किसका आ गया ये 0.15 मोल्स, ये आ गया है CO2 का आ गया भाई 0.15 मोल्स, ठीक है। चलो SO2 का निकालते हैं हम। गिवन मास कितना दिया हुआ है 3.2, मोलर मास कितना होता है, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का है एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, तो ये हो गया 64, ठीक है। सो चलिए निकालते हैं, 4 8 जा, तो 4 0 जा 4 8 जा 32, एंड 4 1 जा 4, ये हुआ 4 6 जा 24 16, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो यहां एक 0 लग जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 0 जा, तो 1 को डिवाइड करना है 20 से, 0 जा 0, 1 उतरा, पॉइंट लगाओ, ये 0 जा 0 105 जा, तो ये आ गया 0.05। चलो, सो ये आ गया 0.05 मोल्स। हमने मोल्स निकाल लिए, इसके भी मोल्स निकाल लिए, इसके भी मोल्स निकाल लिए। अब रेशो निकालना है, तो रेशो कैसे निकालने हम लोग, CO2 इस टू SO2 का निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 0.15 अपॉन 0.05, ठीक है, 0.15 अपॉन 0.05। इसके 2 पॉइंट्स इधर शिफ्ट करोगे तो 15 आ जाएगा, इसके 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, आंसर आना चाहिए 3:1। चलो देखें, ये दिया करेक्ट ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं। टू सैंपल्स X and Y of a pure substance obtained by two different methods contain element P and Q. Substance X has a mass of 2.25 grams and contains 0.90 grams of Q, and substance Y is made up of 60% P and 40% Q by weight. अब ये जहां 60% P and 40% Q by weight आया, इससे मैं ये समझ गया यह हमारा इतना परसेंट बाय वेट, मतलब अपना याद है वो रेशो बाय मास था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। उन्हें यही पूछा है, दिस इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ, कौन से लॉ का इलिस्ट्रेशन है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, है ना। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। सो उन्हें यहां प्रपोर्शन दे रखा है और बाय वेट हमें बता रखा है, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बता रहा है। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन बी is correct. Next, which of the following represents the correct number of moles of each element in 40 grams of ferric sulfate? चलिए देखते हैं। फेरिक सल्फेट, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं Fe2SO4 होल थ्राइस। ओके, सो आप ये देखो, उन्होंने बोला 40 ग्राम्स ऑफ फेरिक सल्फेट में कितना उसका Fe का मोल्स है, कितना S का मोल्स है, कितना O का मोल्स है ना। सो आप ये देख लो ना कि एक में, पर्टिकुलर किसी एक में, जैसे कि हम सबसे पहले इसका मास निकालते हैं। ओके, सो हमें दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ Fe इज 56, तो 56 इंटू 2, 2 6 12 का 2 कैरी गया 1, 2 5 10 11, 112, 2 6 12 का 2 कैरी गया 1, 2 5 10 11, 112। सो Fe है मेरा 112, ठीक है। फिर उसके बाद सल्फर कितना दिया हुआ है, एक सल्फर यहां तीन सल्फर है। एक सल्फर का मास होता है 32, और 3 सल्फर का कितना हो गया, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। सो 96 हो गया सल्फर। ओके, ऑक्सीजन है 4 3 12, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। सो 2 6 12 का 2 कैरी गया 1, 2 1 2 3, एंड ये हो गया 6 और 1, सो 291। सो ऑक्सीजन हो गया 192, है ना। इतने मास हमने निकाल लिए। अब इनको ऐड कर देते हैं, 112, 192 एंड 96, 6 7 8 9 10 का 0 कैरी गया 1, 9 10 एंड 9 10, 20 का 0 कैरी गया 2 3 4, 400 आ गया। ओके, टोटल है 400, ठीक है। गिवन मास कितना है 40, सो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लूंगा, Fe2SO4 होल थ्राइस के। इस पूरे के पहले मैं मोल्स निकाल लेता हूं, यहां से ये गया 4 1 4 10 कितना हो गया, N इज इक्वल्स टू 0.1, ये आ गया। तो 40 ग्राम्स FeSO4 मीन्स 0.1 मोल ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस, इतना मोल है 0.1। सो अब आप खुद एक चीज देखो, 0.1 मोल ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस में एक मॉलिक्यूल में Fe2 है, तो मतलब टोटल मॉलिक्यूल है 0.1, पर हर एक मॉलिक्यूल में Fe तो डबल है ना, तो Fe डबल है मतलब 0.2 मोल्स Fe हो गया। यहां कहीं दिख रहा है 0.2, हमें ये दिख रहा है 0.2 मोल्स Fe। कैसे हो गया, एक मॉलिक्यूल में 2 Fe है ना, तो 0.1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हर एक मॉलिक्यूल में डबल है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स में भी आप डबल Fe कर दो, तो इससे आपका Fe निकला है 0.2। और सल्फर देखो कितना है, सल्फर एक में 3 सल्फर है, तो 0.1 इंटू 3 कर दो 0.3, ये आ गया। नेक्स्ट, ओके, ऑक्सीजन कितने हैं देखो, SO4 है, 4 3 12 है ना ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस। सो 12 ऑक्सीजन है और 0.1 मोल है ना। सो 1 2 2, 1 1 1 एंड 0, कितना हो गया 0 1 2 1, 1.2, ये दिया है 1.2। क्लियर, ऑप्शन सी इट्स करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। Which of the following molecules contain highest number of particles? एक काम करते हैं, इतना लंबा पार्टिकल्स में जाने से अच्छा है हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सीधा, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके पार्टिकल्स ज्यादा, ठीक है। सो गिवन मास 8 अपॉन मोलर मास CH4 का, C का होता है 12,
H होगा 4, तो 12 प्लस 4 16, कितना हो गया 8 1 जा 8 2 जा 0.5, तो इसका आ गया 0.5 मोल्स। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट का आ गया 4.4 grams of CO2, so 4.4 grams of CO2 given mass upon molar mass कितना होता है इसका CO2 का 12 ये और 32 42 44, ठीक है। सो इसको हटा के एक यहां जोड़ दो, 44 1 जा 44 10 जा, ये आ गया 0.1, ये आ गया 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स ये लिख दिया मैंने इसका ठीक है। थर्ड देखो क्या दिया है 34.2 ग्राम्स ऑफ C12H22O11, तो चलो इसका सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं। ओके कार्बन हो गया 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, चलो करते हैं 12 2 24 एंड 2 12 1 12 13 14 144 प्लस 22 प्लस 16 into 16 6 6 36 and 3 6 1 6 7 8 9, ये हो गया 6 और 1, तो कितना हो गया 6 5 2 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 9 10 5 और कैरी गया 256, ये हो गया 256। अब मुझे इन सबको ऐड करना है, सो 256 अपॉन 144 प्लस 22, 6 7 8 9 10 12 का 2 कैरी गया 1, 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 कैरी गया 1 2 3 एंड 4, कितना हो गया 2 3 4, 6 10 12 का 2 कैरी गया 1, 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 कैरी गया 1 2 3 एंड 4 422। ओके दिस इज 422। अब 422 चलिए करते हैं इसको, सो हमारा ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, ठीक है 2 1 जा 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2 3, ये आ गया। अब 171 को मुझे कैंसिल करना है 2110 से, 0 जा 0 1710 पॉइंट लगा के, फिर से 0 1710 0, ये हो जाएगा 2 8 जा समवेयर अराउंड 7 जा जाएगा 7 0 जा 0 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14 15 16 है ना, इतना ही जाना चाहिए, ठीक है। सो ये हमने कितना करा था 7 से 0.07, तो ये आ गया 0.07 मोल्स। ओके एंड लास्ट फाइनली ओके और फाइनली लास्ट है 2 ग्राम्स ऑफ हीलियम, सो 2 अपॉन 4 कितना हो गया 2 1 जा 2 2 जा 0.5 मोल्स। अब 0.5 मोल्स, एक मिनट H2 जस्ट अ मिनट 2 ग्राम्स ऑफ H2 दिया है, सो 2 अपॉन 2 2 1 जा 1 मोल, यस ये हो गया 1 मोल, क्योंकि हाइड्रोजन का एक का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन के 2 हो गए ना, सो 1 मोल हो गया वो। अब आप देखो सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं, इसके मोल्स हैं सीधा। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता, इसको और 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने सिंपली 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इस तरीके से निकाल लिया। सीधा मोल्स निकालो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अंदाजा आप लगा सकते हो। सो ऑप्शन डी, चलिए ओके ऑप्शन डी करेक्ट। The graphical representation of number of molecules of different gases is given. Which gas are placed at correct position? देखिए यहां दिया हुआ है हाइड्रोजन, ओके यहां दिया है हीलियम, यहां दिया है नाइट्रोजन और यहां दिया है CH4। उनने बोला है यहां मास दिए हैं और यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, हमें मैच करना है। सो हम एक काम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सीधा। चलो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले हाइड्रोजन का दिया है, गिवन मास है 1, हाइड्रोजन का मास होता है 2, 0.5 मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, सो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5, तो इसका हाफ कर दो, 0.5 मीन्स आधा, 3.011 इंटू 10⁻23। हाइड्रोजन
क्या मेरा मैच हो रहा है? 3.01 तो ये है इधर पे, मेरा हाइड्रोजन का जो ये पॉइंट दिखा रहा है वो तो बहुत ऊपर है, इधर कम 3.01 से भी ऊपर। तो मेरा उनने बोला है विच गैसेस आर प्लेस्ड एट करेक्ट पोजीशन। सो भाई हाइड्रोजन तो गलत पोजीशन पे है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ग्राम वो बता रहे हैं इधर 3.01 से ऊपर। बट भाई हमारा आंसर जो आ रहा है, मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो आना चाहिए भाई 3.011 और वो आ रहा है 3.01 से ऊपर, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ है हीलियम। हीलियम में उन्होंने बोला है 2 ग्राम। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास, हीलियम का मास होता है 4, कितना आ गया 2 1 एंड 2 2 4, सो ये हो गया 0.5। ठीक है, फिर से वही हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.5, तो ये कितना हो गया, ये 0.5, दिस कम्स आउट टू बी 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आप देखो कि आपका हीलियम मैच कर रहा है, हीलियम को ऊपर लेके जाओ, हाँ बिल्कुल सही, 3.01 पे मैच कर रहा है मेरा हीलियम, इसका मतलब हीलियम सही है। ठीक है, हीलियम सही है, करेक्टली प्लेस्ड है। या हीलियम वाले कितने ऑप्शन है? हीलियम का ऑप्शन एक ये है और एक ये है। अच्छा एक आयरनी देखो, हाइड्रोजन हम पहले ही कर चुके हैं, तो हाइड्रोजन गलत, इसका मतलब सही आंसर एक तरीके से मुझे वैसे ही मिल चुका है, पर फिर भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं सारे। नाइट्रोजन 3 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है नाइट्रोजन का 28, क्योंकि 2 है ना नाइट्रोजन, एक का 14 होता है, 2 का 28, 3 1 3, 3 9 27 एंड 1 बचा, पॉइंट लगा, 3 3 9.3, सो 1 डिवाइडेड बाय 93 0 0 100 एंड उसके बाद ये हमारा हो गया 100, पॉइंट लगा के 1 93, फिर आया 7 0 लगेगा, फिर 0 तो 0.1 इंटू 10 टू दी पावर 23। मैच हो रहा है क्या? ये देखो मैच ही नहीं हो रहा, ये कहां आ रहा है और वो कहां है, तो ये मेरा एक और गलत हो गया, ये भी गलत है ना, वो तो ज्यादा बता रहा है। अब आखिरी आता है अपना CH4। चलो CH4 को देखते हैं, गिवन मास कितना दिया है 4 और कार्बन होता है 12 और 4 हाइड्रोजन 16, 4 1 4, 4 4 16, सो ये 1/4, इसका मतलब अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। ठीक है, चलिए देखते हैं, 2 2 4, 2 3 6, 2 0 1 1, 3.011 को आपको डिवाइड करना है 2 से, 2 1 2, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 उतारो, 5 10, 1.5, देखो 1.5 आ रहा है क्या, यहां पे देखो एक बार जरा कि यह 1.5 आ रहा है, ये है इधर, सबको हटा दूं, देखो 1.5, परफेक्ट मैच। तो पहले ही बोल दिया था CH4 और हीलियम ये दो हमारे करेक्टली प्लेस्ड हैं, बाकी हीलियम और हीलियम और मीथेन He और CH4, H2 और N2 हमारे गलत प्लेस्ड हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है विच आर करेक्ट पोजीशंस। ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन। Sulfate of a divalent metal M exists in hydrated form if 0.10 mole of metal sulfate। हमने सबसे पहले तो देखो क्या बोला है, डाइवैलेंट मेटल, इसका मतलब मेटल का वैलेंसी 2 है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है, M2SO4 होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1, फॉर्मूला बन गया MSO4। चलो इतना तो बन गया है, आगे और देख लेते हैं। उनने बोला है कंबाइंस विथ 9 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म द हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो मैंने बोला भाई कि 0.10 मोल जो है वो मेरा MSO4 जो है उसको 9 ग्राम वाटर लगता है। आपको पता है वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, उन्हें 9 ग्राम दिया है, ये तो हमें मोल में दिया जा चुका है, ये ग्राम्स में दिया है, चलो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 9 अपॉन गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास, 9 1 9 2 कितना हो गया 0.5। ठीक है, सो अब आप ये देखो 0.1 मोल ऑफ MSO4 रिक्वायर्स 0.5 मोल ऑफ वाटर, सो
जैसे ये 0.1 है तो ये 0.5 है, वैसे अगर ये 1 मोल हो जाएगा तो ये भी तो 5 मोल हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 0.1 मोल ऑफ MSO4 रिक्वायर 0.5 मोल्स ऑफ H2O। सो MSO4 एक, उसको 5 वाटर लगेंगे। फॉर्मूला होना चाहिए MSO4.5H2O। ये है हमारा ऑप्शन डी। चलिए चेक करते हैं आंसर को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो ये हमारी आंसर की है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपको देखिए मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को यूट्यूब चैनल पे ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है या प्लेलिस्ट मिल गई है उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। वहां पे आपको सारे वीडियोस ऑर्डर में मिल जाएंगे। आप वहां पे जैसे ही उस साइट पे पहुंचेंगे, वहां ओलंपियाड का ऑप्शन होगा, ओलंपियाड पे क्लिक करना। जैसे ओलंपियाड पे क्लिक करोगे आपके सामने सारे ओलंपियाड्स ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का ओलंपियाड भी दिया हुआ है। आप इसमें स्क्रॉल करेंगे थोड़ा तो आपको यहां पे देखिए सोशल, मैथ्स और बायोलॉजी भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आप केमिस्ट्री पे वॉच नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे आपको चैप्टर्स दिख जाएंगे। आप चैप्टर के नाम पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा, उसमें सारे सीक्वेंस में वीडियोस होंगे। जितनी बार जो वीडियो देखना है सीक्वेंस में, आप उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द वीडियो। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक NCERT CBSE स्टेट बोर्ड्स NTSC ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और इसी लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होता है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और उसके बाद बिगनर्स एंड अचीवर्स लेवल MCQs के साथ। सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स फॉर चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ द सीरीज NSO 9th केमिस्ट्री। थैंक यू।